Hello everybody, welcome back to another video. This would be part 4 and the final part of the chapter Anti-British Rising and Peasant Revolt of Assam. ब्रिटिश रूल के खिलाफ असम के प्लेन्स में तो पेजेंट्स ने रिवॉल्ट्स की ही, लेकिन ट्राइबल लोग भी चुप नहीं बैठे। तो इस बारे में हम और डीपली समझेंगे इस वीडियो में, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना इसे अच्छे से समझने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। एथनिक ट्राइबल रिवॉल्ट। ब्रिटिश रूल के शुरू से ही असम में अलग अलग जगह पे अपराइजिंग्स हो रहे थे। जैसे प्लेन्स में पेजेंट्स रिवॉल्ट कर रहे थे, वैसे ही हिल्स में एथनिक ट्राइब्स भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उठने लगे। तो चलिए देखते हैं जयंतिया रिवॉल्ट कैसे शुरू हुआ। जयंतिया किंगडम, जो जयंतिया किंग राजेंद्र सिंघा नाम के राजा के अंदर था, वो 1835 में ब्रिटिश के हाथ में चला गया। ये बात जयंतिया या सिंथेंग लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इन लोगों को अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी थी। ब्रिटिश ने उनके जयंतिया हिल्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर डाल दिया। बस इसी बात से लोग गुस्सा हो गए। सिर्फ ज़मीन ही नहीं, ब्रिटिश का हाई हैंडेड एटीट्यूड भी बर्दाश्त के बाहर था। चलिए देखते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हालत थी। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ने दीवानी और फौजदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डोलोइस को दे दिया था। दीवानी और फौजदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब जुडिशियल और रेवेन्यू का काम डोलोइस को दे दिया था, लेकिन डोलोइस पे हमेशा गलती ढूंढते रहते थे। जयंतिया लोग फिशिंग, कम्युनिटी फिशिंग, कलेक्शन ऑफ फायरवुड ये सब करते थे और ये उनके अमंग बहुत ही एक कॉमन प्रैक्टिस था। पर ब्रिटिश ने इन सब पे बैन लगा दिया और रेवेन्यू निकालने लगे। ब्रिटिश ने रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस पर भी इंटरफेयर करना शुरू किया और ट्रेडिशनल वेपन्स भी बैन लगा दिया जो जनरेशन से यूज़ हो रहे थे। इस इंटरफेरेंस ने जयंतिया ट्राइबल्स को और भी भड़का दिया। डोलोइस और सरदार्स ने विलेज मीटिंग्स बुलानी शुरू की और रिवॉल्ट की प्लानिंग होने लगी। ब्रिटिश ने अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए नए टैक्सेस इम्पोज करने लगे, जैसे हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, और इन लोगों ने पहले कभी कैश में टैक्स दिया ही नहीं था। और जैसे ही हाउस टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया, जयंतिया लोगों ने जोवाई के तहसीलदार को हटा दिया। ये न्यूज़ फैलते ही जयंतीपुर, मुलागुल, जाफलोंग और सेरा एरियाज में भी रिवॉल्ट होने लगा। ब्रिटिश की स्ट्रिक्ट एक्शन और रिबेल का जवाब कैसे हुआ? ब्रिटिश ने तुरंत कड़क कदम उठाए, पर रिबेल्स भी पीछे नहीं हटे। उकियांग नोंगबा के लीडरशिप में रिवॉल्ट और भी स्ट्रांग हो गया। एक मीटिंग जोवाई के पास हुई, जहां रिबेल्स ने कसम खाई कि ब्रिटिश को जयंतिया हिल से भगाकर अपना राइट्स फिर से ले आएंगे। 17 जनवरी 1862 को रिबेल्स ने जोवाई के ब्रिटिश कैंप पे अचानक अटैक कर दिया। रिबेल्स ने जोवाई चेरापूंजी और चेरापूंजी जयंतीपुर के रोड्स को ब्लॉक कर दिया। ब्रिटिश ने 44th नेटिव इन्फेंट्री और 33rd बंगाल मिलिट्री पुलिस फोर्सेस भेज दिया, जो लोगों पे अत्याचार कर रहे थे। रेबेल्स ने भी बहुत सारे ब्रिटिश सपोर्टर्स को मार दिया। वायलेंस बढ़ते देख ब्रिटिश ने पूरा जयंतिया हिल्स का मिलिट्री और सिविल कंट्रोल ब्रिगेडियर जनरल ऑफ द ईस्टर्न कमांड जेडी शावर्स को दे दिया और BW मॉर्टन को खासी जयंतिया हिल्स का डिप्यूटी कमिश्नर बना दिया। अब ब्रिटिश के लगातार अटैक से रिबेल्स की ताकत कम होती गई। ब्रिटिश ने बोला कि जो वॉलंटरीली सरेंडर करेगा उसको माफ़ किया जाएगा और जो भी उकियांग नोंगबा को जिंदा पकड़ेंगे उसको 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। आखिर में उकियांग नोंगबा पकड़ा गया और जोवाई में सबके सामने उसे फांसी दे दी गई। इससे रिबेल्स का मोराल टूट गया और बहुत लोग सरेंडर कर गए। 1893 तक जयंतिया रिवॉल्ट ख़त्म हो गया। अब चलिए देखते हैं नॉर्थ कचार रिवॉल्ट। ब्रिटिश रूल के टाइम जब 19th सेंचुरी ख़त्म होने को था, एथनिक हिल ट्राइब्स ने असम में कई अपराइजिंग्स किए। नॉर्थ कचार हिल्स का रिवॉल्ट भी उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट है, जिसका लीडर था संबुधन कचारी। इस रिवॉल्ट का सेंटर था माईबांग, जो नॉर्थ कचार हिल्स का एक मेन एरिया था। और कैसे शुरू हुआ रिवॉल्ट? 1880 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नॉर्थ कचार को अंगामी नागास के अटैक से बचाने के लिए 100 कुकी सोल्जर्स की एक फोर्स बनाई थी, कुकी फोर्स। साथ ही एक इंग्लिश ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया था ताकि लोकल हिल ट्राइब्स को कंट्रोल किया जा सके। यही कुछ कारण थे जिसने संबुधन कचारी को इंस्पायर किया रिवॉल्ट शुरू करने के लिए। इस रिवॉल्ट में रेबेल्स ने ब्रिटिश के बनाए हुए घर जला दिए। गुंजुंग एरिया में रेबेल्स ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऑर्डरलीज और एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया। अब ये ऑर्डरलीज का क्या मतलब है?
ऑर्डरलीज होते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के पर्सनल असिस्टेंट्स जो उनके पर्सनल काम, छोटे मोटे ऑर्डर्स संभालते थे। मूविंग ऑन, इसके बाद क्या हुआ, एकदम से रिबेल्स ने माईबांग में ब्रिटिश गवर्नमेंट के फोर्सेस पे अटैक कर दिया। दोनों साइड्स में काफ़ी वायलेंट फाइट हुई और कई रिबेल्स मारे गए। एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर बॉयड सीरियसली इंजर्ड हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई, लेकिन संबोधन कचारी के बारे में आज तक कोई पक्का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि उसका क्या हुआ था। अब देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ द नागाज। नागा ट्राइब्स को भी ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल कभी एक्सेप्ट नहीं था। जैसे ही ब्रिटिश ने नागा टेरिटरीज में अपना दबदबा बनाना शुरू किया, वहाँ भी डिससेटिस्फैक्शन फैलना शुरू हो गया। 1878 में अंगामी नागाज ने इंडिपेंडेंस के लिए अपना प्यार दिखाया। उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर दमांते और उसकी सिक्योरिटी को मार दिया। नागाज ने कोहिमा को ब्लॉक कर दिया था कई दिनों तक। पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हिल गया था और ब्रिटिश ने इसे लाइटली नहीं लिया। कॉलोनल जॉनस्टन ने अंगामी नागाज का रिवॉल्व आयरन हैंड से क्रश कर दिया। मतलब ब्रिटिश फोर्स ने पूरा पावर यूज़ करके इस रिवॉल्व को दबा दिया। इससे पता चलता है कि नागाज कभी इजीली सरेंडर नहीं करते थे। फ्रीडम के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जाने को तैयार थे। अब चलते हैं असम से थोड़ा दूर मणिपुर की तरफ। यहाँ भी एक ऐसा रिवॉल्ट हुआ जो ब्रिटिश को हिला के रख दिया था। सुनते हैं मणिपुर की कहानी। मणिपुर का किंगडम असम के एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर था। काफ़ी सालों से मणिपुर को एक नेटिव किंगडम माना जाता था, पर ब्रिटिश का प्रोटेक्शन था इसके ऊपर। मतलब ऑफिशियली मणिपुर फ्री था, पर असली पावर किसके हाथों था? ब्रिटिश के हाथ में था। 1890 में मणिपुर के रॉयल फैमिली में थ्रोन के लिए झगड़ा हो गया। कौन राजा बनेगा, इस पर लड़ाई हो गई। इस फाइट में असम के चीफ कमिश्नर ने बिना ज़रूरत इंटरफेयर कर दिया। ब्रिटिश का इंटरफेरेंस देख के क्राउन प्रिंस कुलाचंद्र ने किंग सूरजचंद्र को हटा दिया और खुद 21 सितंबर 1890 को थ्रोन पे बैठ गया। किंग सूरजचंद्र ने ब्रिटिश से हेल्प मांगी, लेकिन ब्रिटिश ने सीधा कुलाचंद्र को ही राजा मान लिया। अब प्रॉब्लम क्या थी? कुलाचंद्र के सेनापति कमांडर इन चीफ टिकेंद्रजीत सीक्रेटली ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट प्लान कर रहा था। ब्रिटिश को ये पसंद नहीं था। ब्रिटिश ने कुलाचंद्र पे प्रेशर डाला कि अपने कमांडर टिकेंद्रजीत को किंगडम से बाहर करो, पर टिकेंद्रजीत लोगों में बहुत पॉपुलर था, उससे भगाना इजी नहीं था। तब असम के चीफ कमिश्नर JW क्विंटन और 4 यूरोपियन ऑफिसर्स खुद मणिपुर आए टिकेंद्रजीत को पकड़ने, पर फ्रीडम लविंग मणिपुरी लोगों ने उन 5 ऑफिसर्स को मार दिया। ये ब्रिटिश के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक था। ब्रिटिश ने बदला लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स भेजी। टिकेंद्रजीत को पकड़ लिया गया। उस पर ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने और एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ का चार्ज लगाकर उसे फांसी दे दी गई। किंग कुलाचंद्र को भी ब्रिटिश ने देश से बाहर भेज दिया। उसके बाद ब्रिटिश ने एक छोटे राजकुमार, जो कि एक माइनर था, मतलब 18 साल से कम उम्र का, सूरजचंद्र को सितंबर 1891 में मणिपुर का राजा बना दिया। अब क्योंकि सूरजचंद्र एक माइनर था, तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया। मणिपुर को रिवॉल्ट के लॉसेस के लिए ब्रिटिश को 2.5 लाख रुपए देने पड़े। ऊपर से हर साल 50,000 रुपये का एनुअल पेमेंट भी देना पड़ा। इस तरह ब्रिटिश ने मणिपुर में अपना कंप्लीट डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर लिया। तो ये थे असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वो रिवॉल्ट्स जिनके बारे में हर जगह पढ़ने को नहीं मिलते, पर इनके पीछे है असली कहानी, लोकल हीरोज़, उनका रेजिस्टेंस और उनका सपना आज़ादी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपना फेवरेट रिवॉल्ट कमेंट में बताओ। और हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।